सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है सैलरीड वाले के लिए, जो फ़ोन आता है मेरे को लोन चाहिए, ऐसी कंपनी बताइए कि इंस्टेंट लोन दे जाए और मेरी सैलरी भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, पीएफ भी कट हो रहा है और सैलरी भी 6 महीने से कंटिन्यू आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रेडिट फाइनेंस, जहाँ से आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो 15 लाख तक का, एज पर आपकी प्रोफाइल, एज पर आपकी सैलरी। अप्लाई करने के लिए इंक्रेडिट सबसे बेस्ट कंपनी है। तो बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या ध्यान में रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन देती है सैलरीड वाले और बिजनेस वाले के लिए। आपकी सैलरी चेक से आ रही है, कैश में आ रही है, ऐसे केसेस ना करें। बैंक में आ रही है, पीएफ कट हो रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था इंक्रेडिट के बारे में, जहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो जानते हैं प्रैक्टिकल बारे में कैसे अप्लाई करना है मेरी वीडियो स्क्रीन पे, और आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कर लेना, जहाँ से हम आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। दोस्तों, इंक्रेडिट के बारे में अगर आपको लिंक चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप इंक्रेडिट लिख के मैसेज करेंगे तो भी आपको लिंक मिल जाएगा, या जो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दिया हुआ है उस पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो भी वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है, आपका 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी एंटर करेंगे, वेरीफाई ओटीपी करेंगे, आपका लॉगिन पेज आगे स्टार्ट हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एज पर पैन कार्ड, मेल फीमेल जो सिलेक्ट कर देना है, एरिया पिन कोड लिखना है जहाँ पे आप अभी रेसिडेंस है वो। उसके बाद यहाँ पे एज पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद आपका नेम एज पर पैन कार्ड लिखना है। अगर ऑटोमेटिकली फेच होगा तो कोई इश्यू नहीं है, अदरवाइज आपको टाइप करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बार कंफर्मेशन आएगा, कंफर्म करके आगे करना है। आगे की जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करना है, आप मैरिड हो, सिंगल हो वो। उसके बाद आपका जो रेसिडेंस है वो खुद का है, भाड़े पे है, कंपनी प्रोवाइडेड, वो सिलेक्ट करना है। लोन किसके लिए चाहिए, बिजनेस के लिए, मेडिकल इमरजेंसी, जो भी आप रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद ईमेल आईडी डाल के आप सबमिट करना है। लास्ट स्टेप आएगा आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप, जहाँ पे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या बिजनेस हो, दोनों को दे सकता है। अगर सैलरीड है तो सैलरी पे क्लिक करके आप कितनी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है वो लिखना है। ठीक है, जो बैंक अकाउंट क्रेडिट है वही आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको कंपनी का ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको सबमिट करना है। कंपनी का नाम आएगा तो कंपनी का नाम आपको टाइप करना है। अगर कंपनी का नाम नहीं है तो आपको अदर्स करके सिलेक्ट करके नीचे ऑप्शन आएगा जहाँ पे वो कंपनी का नाम पेस्ट कर देना है और आगे प्रोसेस करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सर्चिंग होगा 30 से 40 सेकंड, और यहाँ पे कोई ऑफर जनरेट होगा। अगर ऑफर है ऐसा पेज दिखेगा, अगर ऑफर नहीं है तो सॉरी लिख के मैसेज आ जाएगा। तो मेरे केस में 5 लाख का अप्रूवल आ गया है, तो उसमें मैं आगे की प्रोसेस करता हूँ। एक टेंटेटिव ऑफर है, फाइनल ऑफर बाद में आएगा जब बैंक अपलोड करूँगा तब। बैंक स्टेटमेंट भी आसान सा प्रोसेस है, वो ओटीपी से भी आपको फेच करना है। ओटीपी सिलेक्ट किया, बैंक सिलेक्ट करने के बाद ओटीपी सिलेक्ट कर दिया, ओटीपी आएगा 6 डिजिट का, अनुमति से कर देना है, तो आपको यहाँ पे बैंक डिटेल फेच हो जाएगा। बैंक अकाउंट 2 से 3 बैंक होती है, जो आपका बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रहा है वो बैंक अकाउंट नंबर सिलेक्ट करके आप आगे प्रोसेस करना है। बन सकता है फेच ना हो तो आप पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ओटीपी से बैंक वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो आप 1 से 2 बार ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बार ट्राई ना करें। तो उसके बाद क्या करें, आप जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो पीडीएफ फाइल में अपलोड करने के तो भी चलेगा, लेकिन ओरिजिनल पीडीएफ फाइल होना चाहिए डाउनलोड किया हुआ। पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाला ही फाइल अपलोड करना है। ठीक है, मैं सबमिट कर देता हूँ, मेरा बैंक वेरीफाई हो गया। जैसे ही सबमिट करेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल ऑफर आ जाएगा 5 लाख का। देखो फाइनल ऑफर मेरा आ गया 5 लाख का। यहाँ पे आपको कंटिन्यू नाउ करना है और यहाँ नीचे आपको लोकेट होम करके मतलब आगे के प्रोसेस करना है। अगर आप मोबाइल से करते हो तो ये जो लोकेट होम है वो आपको करना है। ध्यान क्या रखना है वो बताता हूँ। सबसे पहली चीज, बहुत सारे लोगों का अप्रूवल तो आ जाता है, रिजेक्ट भी इतनी जल्दी हो जाता है। मतलब कि जितना फास्ट अप्रूवल इतना फास्ट रिजेक्शन भी होता है। सबसे पहली गलती, जहाँ से आप लोन का प्रोसेस कर रहे हो वो आप जो रेसिडेंस एड्रेस आपने डाला हुआ है जो एप्लीकेशन फॉर्म में, वो एड्रेस का पिन कोड पे ही आपको रेसिडेंस स्टे होना है, वहाँ से ही आपको प्रोसेस करना है, क्योंकि जीपीएस बेस्ड आपका लोकेशन वेरीफाई होगा। अगर आप दूसरी जगह से होगा ना, नियरेस्ट भी 1 किलोमीटर 500 मीटर भी दूर होगा तो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ट्राई करें जहाँ पे अपने पिन कोड डाला हुआ, जो एड्रेस का पिन कोड है आपका आधार कार्ड पे या जहाँ पे स्टे कर रहे हो, उसी घर पे जाके ही आपको प्रोसेस करना है।
ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो जीपीएस वेरीफाई के सेरीफाई हो गया। उसके बाद शायद फोटो भी आ सकता है, होम का जो फ्रंट इमेज, रूम का, किचन का, और 3 से 4 फोटो लगेगा, वो अपलोड कर देना है। तो उससे क्या होगा कि आपका एफआई नहीं आएगा। तो एफआई वेरीफाई हो गया तो बस आपका सिंपल से आएगा बैंक वेरीफाई, ईसीएस मैंडेट। तो आपका टाइम भी बचेगा और एप्लीकेशन फास्ट भी होगा। अगर यहाँ से कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर केयर से कॉल भी आता है, तो आप उसको पिकअप करिए, उसकी हेल्प लीजिए और आपको पूरा सपोर्ट करेगा। तो ये था इंक्रीड के बारे में, जो ज़्यादातर सैलरी लोग गलती करते हैं ये जीपीएस लोकेशन की वजह से। दूसरा, आप बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि मेरा आधार कार्ड में एड्रेस कोई और सिटी का है और मैं जॉब और सिटी में कर रहा हूँ। तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वही आपको एड्रेस टाइप करके डालना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है कि रेसिडेंस एड्रेस या करंट एड्रेस। तो करंट एड्रेस में आपका जहाँ पे जॉब कर रहे हो वो एड्रेस डालना है, रेसिडेंस एड्रेस में आप आधार कार्ड डाल सकते हो। तो ये था बेसिक प्रोसेस इंक्रीड में। बहुत अच्छी कंपनी है, 10 लाख तक का लोन अप्रूवल देता है और आसानी से अप्रूवल भी आ जाता है। तो आप अप्लाई करना है तो आज ही जाइए, आज ही अप्लाई करिए। लेकिन ध्यान रखें, सैलरीड लोगों के लिए ही है ज़्यादातर, और बिजनेस करते हो तो आपके पास 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए और बैंक में ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो ही आपको प्रोसेस करना है। तो ट्राई करें, अगर जरूरत है तो इंक्रीड में करना है। और दूसरी चीज, उस लॉगिन से पहले कोई आपको चार्ज नहीं देना है। अगर कोई मांग रहा है चार्जेस के लिए, चाहे प्रोसेसिंग फी हो, इंश्योरेंस हो, स्टैम्प पेपर हो, गवर्नमेंट की फी हो, स्टैम्प ड्यूटी हो, कुछ भी हो, नहीं देना है। बात करेंगे नेक्स्ट ऐसी ही कंपनी के बारे में। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, जिसका हम रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।